लो गेट्स इट फ्लायर्स, और चलो शुरू करते हैं। बट वेट, शुरू करने से पहले जरा ये देख लेते हैं। कुछ याद आया? यस, टाइम, जिसकी शुरुआत हुई थी ब्लैक होल से। हमें टाइम तो मिला, लेकिन उसको मेजर करने का कोई जरिया नहीं मिला। दुनिया में लोगों को टाइम की जानकारी थी, लेकिन उसके डिवीजन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो आखिर हु डिसाइडेड ऑन दीज टाइम डिविजन्स? वेल, इसके लिए हमें समय में काफी पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा और पीछे। हाँ, बस साल 3500 BC, एक ऐसा साल जिसने हमारी टाइम मेजर करने की दुविधा को सुलझा दिया था। दुनिया को पहली बार आवर, मिनट और सेकंड से वाकिफ कराया था। बेसिकली उन्होंने डे और नाइट को 12 और 10 से डिवाइड करके देखा, जिसमें उन्होंने ये नोटिस किया कि 12 नंबर के 5 फैक्टर्स हैं और 10 के 3, और इसीलिए उन्होंने 12 into 5 = 60 ऐसे डिविजन्स करके दुनिया के सामने 12 आवर्स, 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स का कॉन्सेप्ट पेश किया। बट वेट अ सेकंड, क्या आपने कुछ गौर किया? वेट अ सेकंड, ये सेंटेंस खत्म होने से पहले ही 1 सेकंड निकल गया, और इस गुजरे हुए 1 सेकंड में ना ही मैंने अपनी पलकें झपकाई और ना ही आपने, और ना ही कुछ प्रोडक्टिव हुआ। इनफैक्ट हमारे लिए 1 सेकंड = नथिंग, करेक्ट? पर जो 1 सेकंड हमारे लिए ना के बराबर है, उसमें आप सोच भी नहीं सकते हो और ना ही आप उंगलियों में गिन सकते हो। उतनी सारी चीजें हो चुकी है जिस 1 सेकंड को हम नोटिस भी नहीं करते। उतने टाइम में यूनिवर्स में मौजूद हर एक सेलेस्टियल बॉडीज में कुछ तो हलचल हुआ, में काफी सारा हलचल हो गया, और वो भी छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्स में मौजूद सबसे खतरनाक चीज यानी कि ब्लैक होल की। वेल, इसका नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहली जो चीज आती है वो है सेलेस्टियल बॉडी हंटर, यानी दूसरे बॉडी को निगल कर अपने साइज को बढ़ाने वाला बीस्ट, राइट? वैसे तो करेक्ट है, बट द फैक्ट इज इसके बढ़ते साइज के साथ ही ब्लैक होल 1 सेकंड में 2.2 × 10⁵ किलोग्राम मास को लूज करता है, यानी पूरे 22 लाख किलोग्राम मास सिर्फ 1 सेकंड में। इनफैक्ट हॉकिंग रेडिएशन प्रोसेस की वजह से ये मास को लूज करता है और वो अल्टीमेटली वैनिश हो जाएगा, ऐसा स्टीफन हॉकिंग जी का प्रेडिक्शन है। वेल, 1 सेकंड में कितने ब्लैक होल्स वैनिश होते हैं वो तो नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि होने के साथ ही हर 1 सेकंड में 4 नए ब्लैक होल्स फॉर्म हो रहे हैं पूरे यूनिवर्स में। एंड डोंट वरी, बड़े नहीं, छोटे, और छोटे से मेरा मतलब है 10 सोलर मासेस जितने, यानी हमारे सन से 10 गुना ज्यादा बड़े और मैसिव। इवन दो वो साइज में विशाल ना लगे, बट उनका मास डेफिनेटली उतना ज्यादा है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ब्लैक होल के सामने गुजरा हुआ 1 सेकंड = 1 लाख ईयर्स। डिड यू नो दैट? क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम डायलेशन। और इस पे मैंने रिलेटिविटी की पूरी सीरीज बनाई है। टाइम के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि टाइम डायलेशन कैसे होता है, तो आप गेट सेट फ्लाई साइंस टाइम या टाइम डायलेशन सर्च करके उसे देख सकते हो अगर आपको नहीं मालूम कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स की मौजूदगी में समय कैसे स्लो होता है। बाय द वे, इस कॉन्सेप्ट को सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने पेश किया, और आइंस्टाइन ने ही E=mc² जैसे फॉर्मूला से भी दुनिया को वाकिफ कराया। इससे लोगों को पता चला कि क्यों लाइट से ज्यादा फास्ट और कोई चीज नहीं जा सकती, और क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स का मोमेंटम इन्फिनिट है मैसलेस होने की वजह से, इसीलिए 1 सेकंड में लाइट 2,99,792.458 किलोमीटर ट्रैवल करती है। और बाय द वे, E=mc² फॉर्मूला की वजह से ही आइंस्टाइन का रोल फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी था, जो ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा नागासाकी पर। बट इतने ब्रिलियंट इन्वेंशंस करने वाला और ऐसी तबाही मचाने में कंट्रीब्यूट करने वाला साइंटिस्ट बचपन में डिस्लेक्सिया, डिस्पैरेक्सिया, ADHD और ऑटिज्म जैसी बीमारियों से पीड़ित था। ऐसी बीमारियां जिसमें वो ना सही से स्पेलिंग बोल सकता, ना खुद से शूलेसेस बांध पाता, और ना ही चीजों को जल्दी से याद कर पाता। कैसे वो इस कंडीशन से इतने मशहूर साइंटिस्ट बन पाए? वेल, आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसे ब्रिलियंट लोगों की कहानी पता ही नहीं होगी, क्योंकि इन सब के बारे में सीखने के लिए किसके पास समय है आज की तारीख में? एल्बर्ट आइंस्टाइन की ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू FM पर। कुकू FM इंडिया का वो लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जो आपको 1000+ आवर्स का कंटेंट लाइब्रेरी देता है हिंदी जैसे लैंग्वेज में। यहाँ पर आपको ऑडियो बुक से लेके बुक समरी सब मिलेंगे आपका टाइम सेव करने के लिए, जो कि आप मल्टीटास्किंग करते वक्त भी सुन सकते हो और नॉलेज को सदा बढ़ाते रह सकते हो। यहाँ पर आपको हर जॉनर्स की किताबें मिलेगी, जैसे कि सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, करियर डेवलपमेंट एटसेट्रा, इवन बायोग्राफीज और एकेडमिक रिलेटेड भी। और इस होली में ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाओ नॉलेज का रंग लगाकर। और इसीलिए इस लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म का मेंबरशिप आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिलेगा, यानी कि 50% ऑफ 12 से 20 मार्च के बीच, अगर आप मेरा कूपन कोड होली50 यूज करोगे तो 199 रुपीज में साल भर आप ज्ञान का दिया जला सकोगे, जहां पर आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज से नॉलेज भी मिलेगा।
सो हरी, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 20th मार्च के बाद आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज हो जाएगा। So start investing within yourself. And friends, now coming back to our topic, जहां हम ब्लैक होल पे थे। अपने सिंगुलैरिटी मतलब ब्लैक होल से फॉर्म हुआ यूनिवर्स, उसमें मौजूद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमें भी पता है बीतते समय के साथ पल पल एक्सपैंड हो रहे हैं। एवरी सेकेंड डार्क मैटर 400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जिसे ट्रैवल करने हमें 5 से 6 घंटे लगते हैं। वो डिस्टेंस इनके लिए कुछ भी नहीं है। और तो और डार्क मैटर से फॉर्म हुई एनर्जी 1 सेकंड में 54 मीटर्स एक्सपैंड होती है। अब क्योंकि ग्रेविटी और डार्क एनर्जी में कॉस्मिक टग ऑफ वॉर चालू है, जिसमें ग्रेविटी चीजों को पुल करती है और डार्क एनर्जी चीजों को पुश करती है, तो ये ऑब्वियस है, या तो ग्रेविटी जीतेगा या तो डार्क एनर्जी। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स फॉर्म होने से ही डार्क एनर्जी उसे एक्सपैंड करती आई है और ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए एवरी टाइम डार्क एनर्जी जीतती है और यूनिवर्स एक्सपैंड करते रहता है विद 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। और मेगा पार्सेक क्या है पता है आपको? वेल, 1 मेगा पार्सेक इज इक्वल टू 1 मिलियन पार्सेक्स इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स इज इक्वल टू 3.086 इंटू 10⁻13 किलोमीटर्स। चलो फिर से यूनिवर्स में जाते हैं। एज वी ऑल नो, यूनिवर्स एक बड़ी फैमिली है और उस फैमिली का सबसे पहला बेटा है, जो सबसे पहली चीज फॉर्म हुई थी वो है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो 1 सेकेंड में 210 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर करती है। और आप मानोगे नहीं, यूनिवर्स की इस फैमिली में एवरी सेकेंड 4800 नए स्टार्स जन्म लेते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, हर जन्म लिए हुए चीज की मौत तो लिखी हुई है, वैसे ही कुछ स्टार्स बूढ़े होने के बाद अपनी आखिरी सांसें लेते लेते इस यूनिवर्स में दोबारा समा जाते हैं। और वो आंकड़ा है 1000 स्टार्स एवरी सेकेंड। इन स्टारों का अंत नोवाज में भी हो सकता है, सुपर नोवाज में भी हो सकता है, इवन ये ब्लैक होल्स बन सकते हैं या न्यूट्रॉन स्टार, या फिर ठंडे होके व्हाइट ड्वार्फ एंड फाइनली ब्लैक ड्वार्फ। वेल, स्टार फॉर्मेशन के साथ ही यूनिवर्स को लाइट भी मिलती है और यूनिवर्स चमकने लगता है। और क्योंकि यूनिवर्स एक वैक्यूम है, मतलब नो पार्टिकल यानी इजी गोइंग, जिसकी वजह से लाइट यूनिवर्स में 1 सेकंड में 2,99,792.458 किलोमीटर ट्रैवल करती है। और इसका उल्टा होता है एयर में, क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स मतलब फ्रिक्शन, जिसके कारण वो 2,99,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लेकिन स्टार्स तो थे ही एक लाइट सोर्स, पर इसका एक और एक सोर्स है, सन। एंड ऑब्वियसली यूनिवर्स के लाइट सोर्स का नहीं, बल्कि सोलर सिस्टम के लाइट सोर्स का। सोलर सिस्टम जो मिल्की वे के अराउंड टोटल 20,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, वो दरअसल 1 सेकंड में 230 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। हमारी आंखें भी सिर्फ 4 किलोमीटर दूर तक की चीजों को देख सकती है। लेकिन सोलर सिस्टम का एंग्री यंग मैन यानी कि सन, जो हमेशा रेडिएशंस एमिट करते रहता है, वो दरअसल इस 1 सेकंड में 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है हीलियम में बाय फ्यूजन रिएक्शन। और इस रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है 362,87,38,960 किलोग्राम्स जितनी एनर्जी, जो कि पूरे 5 लाख साल तक इंसानों की सभ्यता को आराम से चला सकती है। जस्ट इमेजिन, 1 सेकंड में इतनी एनर्जी। यानी अगर उसने अगले 10 मिनट तक, क्या हुआ ज्यादा लग रहा है, चलो कोई नहीं, 1 मिनट तक मान के चलते हैं, 1 मिनट तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की, तो भी वरी नॉट, हम पर कोई मुसीबत की बारिश नहीं होने वाली, क्योंकि सन से फॉर्म हुई एनर्जी को अर्थ पर पहुंचने के लिए तकरीबन 8.5 मिनट्स लगते हैं, जिसका मतलब हम सेफ रहेंगे। और हमें इसका झटका 8 मिनट बाद लगेगा। और जैसे कि हम जानते हैं, सन में फ्यूजन रिएक्शन तो होता ही है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन उसका मास डिक्रीज होते रहता है। सो सन 1 सेकंड में 498 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ मास को लूज करता है। और यहाँ हमें देख लो, 1 साल जिम में मेहनत करने के बाद भी 5% वेट लॉस नहीं हो पाता। एनीवेज, इस घर की कहानी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और फिर एक बार सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेकंड के लिए हमारा ध्यान थोड़ा भटक गया था, लेकिन उस 1 सेकंड में मर्क्यूरी अपनी ऑर्बिट में 47 किलोमीटर आगे बढ़ गया। बोलो, वीनस 20 किलोमीटर चला गया, अर्थ 30 किलोमीटर, मार्स 24 किलोमीटर, जुपिटर 13 किलोमीटर चला गया, और साथ ही सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून 10 किलोमीटर, 7 और 5 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली आगे बढ़ चुके हैं। और इससे हमें यह सीख मिलती है, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो। वेल, मार्स और जुपिटर के बीच प्रेजेंट एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद हर एक एस्ट्रॉइड 25 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है एस्ट्रॉइड बेल्ट में टोटल कितने एस्ट्रॉइड्स हैं? एनी गेसेस? वेल, टोटल 11 लाख से लेके 19 लाख तक। और इतने सब एस्ट्रॉइड्स एक साथ 1 सेकंड में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब इसका अंजाम आप समझ ही गए होंगे। यस, कोलिजन्स। इन कोलिजन्स में और नए कितने एस्ट्रॉइड्स फॉर्म होते होंगे, इसका तो काउंट नहीं है हमारे पास। लेकिन इन सब सेलेस्टियल बॉडीज के साथ ही अर्थ के लोअर ऑर्बिट में मौजूद ISS 1 सेकंड में अपनी ऑर्बिट में 7.66 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है, ये हमें पता है।
इनफैक्ट द फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट न्यू हॉराइजन, जिसने पूरी दुनिया को प्लूटो का क्लोजअप वर्जन दिखाया, वो भी अपने ऑर्बिट में 1 सेकंड में 16.26 किलोमीटर आगे बढ़ गया। और उसके साथ दो भाई मतलब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भी इस डीप डार्क स्पेस में 15 to 17 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। अब यूनिवर्स से हम पहुंचे सोलर सिस्टम में और सोलर सिस्टम से हम पहुंचते हैं अपने घर अर्थ पे। अब मुझे बताओ 1 सेकंड में अर्थ पर क्या क्या हो रहा है। पहली चीज तो ये हो रही है कि मेरे सेंटेंस को बोलते ही 1 सेकंड में आपके दिमाग में थॉट्स की रेस चलने लगी, करेक्ट? स्क्रीन में दिखाई हुई बातों में से 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में प्रोसेस हुए, बट क्योंकि आपका ध्यान इस वीडियो में है इसीलिए आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 to 50 बिट्स इंफॉर्मेशन को ही हैंडल कर पाया। ऑब्वियसली सब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए आप कोई रोबोट थोड़ी ना हो, आखिर एक इंसान ही हो जिसके पास दिल है और वो धड़कता भी है। और ऐसे ही दुनिया में 1 सेकंड में 50,000 लाख करोड़ हार्ट बीट्स होते हैं 1 सेकंड में, जो खुद के लिए भी धड़कते हैं और किसी और के लिए भी। एंड किसी और के लिए धड़कने की वजह से ही 1 सेकंड में 25,000 पीपल ऑर्गेजम्स ले रहे होते हैं और 11,574 पीपल सेक्स कर रहे होते हैं। और इसका नतीजा क्या होगा वो तो आपको पता ही है, दुनिया में एवरी सेकंड 4 न्यू बेबीज बॉर्न हो रहे हैं। 1 लाख से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस एक सिंगल सेल में हो रहे हैं। एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट बायोकेमिकल रिएक्शन, और सिंपल वर्ड्स में मेटाबॉलिज्म, जिसमें इंक्लूड होते हैं 2 रिएक्शन, एक तो एंडोथर्मिक जिसमें सेल हीट अब्सॉर्ब करता है और दूसरा एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है। और इस प्रोसेस द्वारा 3.8 मिलियन न्यू सेल्स एवरी सेकंड फॉर्म हो रहे हैं और 1 मिलियन सेल्स की डेथ और साथ ही में 2 इंसानों की मौत हर सेकंड हो रही है। But wait, as we all know, टेक्नोलॉजी की स्पीड भी कोई बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर 1 सेकंड में 33 क्विंटिलियन 860 ट्रिलियन कैलकुलेशंस करता है। और क्विंटिलियन कितना होता है आपको नहीं मालूम, तो फिगर कुछ ऐसा दिखता है। Now let's see some mind-boggling stats for 1 second of internet activity. Email sent is equal to 34 lakh. Google searches is equal to 68,542. Facebook posts is equal to 54,977. Tweets is equal to 5,700. Snaps is equal to 4,630. Instagram में 694 posts. And last but not the least, YouTube पर 1 सेकंड में 6 hours जितने वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं। Shocked, right? इतना समय अगर कुछ प्रोडक्टिव करने में यूज किया होता तो आज दुनिया में इन्वेंटर्स और साइंटिस्टों की कमी नहीं होती, या फिर आज हम भी बिल गेट्स की तरह 1 सेकंड में $127 यानी 9,700 रुपीज कमा लिए होते। पर नहीं, हमारा पूरा फोकस है पोल्यूशन करने में, क्योंकि इंसान 1 सेकंड में 34 रेन फॉरेस्ट ट्रीज काटता है। फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से 1120 टन CO2 एमिट कर रहा है, 41 टन गार्बेज प्रोड्यूस कर रहा है और बस अर्थ को इन अदर वर्ड्स मौत के कुएं में ढकेल रहा है, जिसकी वजह से 1 सेकंड में 16 मिलियन टन ऑफ वाटर इवेपोरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप ही बताओ इस पृथ्वी का अंत बचाना आखिरकार किसके हाथ में? ऑब्वियसली आपके, राइट? कैसे? कुछ प्रोडक्टिव करके, कुछ इंस्पिरेशनल, इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग वीडियोस देखकर, जैसे कि गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को देखकर। 1 सेकंड में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक ठोक सकते हो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एंड फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करना मत भूलना। इस होली में नॉलेज का रंग लगाओ और इसके लिए होली का ऑफर यूज करना मत भूलना। See you in another one. Till then, as always, stay curious, keep learning, keep growing. Jai Hind.